एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, सब लोगों के लिए बनाई जा रही है। और लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, पिरामिड्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वहां से रीच कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पर। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो लेट्स चेक आउट आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। अपने पर्सन को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। फर्स्ट वन वी हैव इज हार्ड टू गेट। ओके, गिविंग टू मच, not talking. Okay, soulmates only, fear, loneliness, hiding feelings, getting hurt, no good ones, then too hard. The last one we have is procrastinate. Okay, great. चलो ओके, देन मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ज़ोडिएक साइंस आने वाले कार्ड्स में आएंगे। पहली एनर्जी है हार्ड टू गेट। ठीक है, मे बी ये पर्सन पता है क्या देख रहे हैं आप में, ये इन्हें लग रहा है कि आपको अब अप्रोच करना, आपको मनाना, ठीक है, बहुत मुश्किल है क्योंकि आप बहुत बदल गए, आप बहुत चेंज हो गए। पता है आपके अंदर ये चेंज आया है, ये चेंज आपके बाद तब से आया है जब से आप ने ये ट्रॉमा फेस करा है, ये ब्रेकअप फेस करा है। शायद ये ब्रेकअप आपको भी एक लेसन देकर गया है ना, आपको भी और स्ट्रांग बनाया। अब अपने एक स्ट्रॉन्गर वर्जन में नजर आ रहे हो मुझे। यू आर इनटू दैट स्ट्रॉन्गर वर्जन। अब वो पहले की तरह नहीं हो, वो सॉफ्ट से, इनोसेंट से, ठीक है, इमोशनल से नहीं। यू आर नाउ इनटू योर स्ट्रॉन्गर वर्जन जहां पर आप बहुत प्रैक्टिकल हो। एंड ये चेंज आपके पार्टनर आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है इट इज वेरी हार्ड टू गेट यू नाउ। ठीक है, आपको अब वापस से आपको मनाना, आपको जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अब कोई उनकी मैनिपुलेशन टेक्निक्स, कोई माइंड गेम्स, कुछ नहीं चलने वाला है ना। अब तो भाई सीरियस हैं वो आपके लिए, लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपको दे सकते हैं तो उन्हें आपके साथ जुड़ना है। ठीक है, नहीं दे सकते तो फिर नहीं जुड़ना चाहिए। ठीक है, ये वाली सोच उनकी कहीं ना कहीं बन चुकी है बिकॉज नाउ यू आर रियली हार्ड टू गेट। आप बहुत बहुत स्ट्रॉन्गर वर्जन में अपने नजर आ रहे हो। लेट्स चेक आउट हार्ड टू गेट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। प्लीज डिवाइन गाइड क्लैरिफाई करें, थैंक यू। सो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर भी है इग्नोरेंस। यहाँ पर मोस्टली लोग नो टॉकिंग एनर्जी में हो, यानी कि बातचीत नहीं हो रही है, नो कम्युनिकेशन की एनर्जी में ही ज्यादातर लोग मुझे देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग मिनिमल कांटेक्ट में हो सकते हो, अधिकतर लोग नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो। आप कहीं ना कहीं जानते हो कि अगर अब आपने उन्हें, देखो पहले क्या होता था ना कि पहले जब भी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन अगर क्रिएट भी होती थी तो आप जाते थे, आप उनसे बात कर लेते थे, ठीक है, और वो कभी वैल्यू नहीं करते थे आपकी। अब इस बार आपने भी डिसाइड कर लिया कि भाई अगर आएंगे तो वो पर्सन ही आएंगे, क्योंकि अगर आप गए ना तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप जस्ट वेट एंड वॉच की एनर्जी में जा चुके हो, जहां पर आप सिर्फ दूर बैठे अब देख रहे हो कि यार ये पर्सन जो है आता है नहीं आता है, एफर्ट डालता है नहीं डालता। आप उनकी तरफ से देख रहे हो, आप उनकी तरफ से देखना चाहते हो कि वो क्या कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए वो क्या कर सकते हैं।
ठीक है, आप उनकी तरफ से देखना चाहते हो, आप अपनी वैल्यू गिराकर नहीं जाओगे। आपको लगता है यार जब मैं उसे छोड़कर नहीं गई हूँ या जब मैंने उसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आगे बढ़कर नहीं दी, ठीक है, उसने मुझे अगर छोड़ा है, उसने मुझे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, तो वही आएगा मेरे पास। तो आप अब उनके पास जाकर अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी वैल्यू को गिरना नहीं चाहते हो, बल्कि आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो जहां पर अगर वो आकर आपको अपने एफर्ट्स दिखा सकते हैं, आपके लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है, तो आप उन्हें वेलकम करोगे। अदरवाइज शायद आप उन्हें वेलकम भी ना करो, शायद आप आगे बढ़ जाओ, शायद आप न्यू बिगिनिंग की तरफ फिर आप फोकस करो, ठीक है, लेकिन आप अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिर कर ऐसे व्यक्ति के पास जाना मंजूर नहीं कर रहे हो। ये स्ट्रॉन्गर वर्जन आपकी एनर्जीज में है, ये चेंज आपकी एनर्जी में आया है, ठीक है। आप उस एनर्जी में हो जहां पर आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं, आपने अपनी लिमिट सेट कर ली हैं, और आपके पार्टनर वो हमेशा आपको डोमिनेट करते हैं, वो हमेशा आपको कंट्रोल करते हैं। एक इंसान कब तक डोमिनेट हो जाएगा, है ना? एक इंसान को अगर तुम दबाने की कोशिश करोगे तो उसकी भी एक लिमिट होती है। किसी को आप हर्ट कर रहे हो, किसी को आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को आप हर्ट कर रहे हो, ठीक है, उसकी भी एक लिमिट होती है। लिमिट से ज्यादा अगर आप किसी के लिए भी ऐसा करोगे तो फिर नहीं चलता, राइट? वो इंसान के लिए भी मोर देन इनफ होता है, तो आपके लिए भी मोर देन इनफ हो गया था, यानी आपके लिए भी पानी सर से ऊपर जा चुका था, जहां पर आप और इन्हें एंटरटेन नहीं करना चाह रहे थे। आप कितना झुकते हैं इनके सामने, हर बार झुके हो आप इनके सामने, हर बार आपने इन्हें सॉरी बोला, इनसे माफी मांगी है, रिश्ते को सही करने की कोशिश करी है। इस बार आप झुकना मंजूर नहीं कर रहे हो, इस बार आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आ रहे हो। तो यू आर इनटू योर स्ट्रॉन्गर वर्जन, और ये चीज आपके पार्टनर देख रहे हैं, ये इनका माइंडसेट है आपको लेकर। गिविंग टू मच विद हरमिट, ठीक है, यानी अब आप दे भी नहीं रहे हो उन्हें ज्यादा, मतलब जैसे आप बहुत कुछ करते थे पहले उनके लिए, उनके कहे बिना सब कुछ कर देना, वो चीज अब आप नहीं कर रहे हो, है ना? क्योंकि पहले क्या होता था, आप उनके लिए सब कुछ करते रहते थे, उनको हर तरीके से सपोर्ट करना, उनके लिए स्टैंड लेना, फाइनेंशियली सपोर्ट करना, लेकिन आप कुछ भी रिसीव नहीं कर रहे थे। तो क्या हो रहा था, आप ड्रेन फील करने लगते थे। कि अब आप देखो, अगर 2 ग्लास पानी के हैं, ठीक है, एक ग्लास पानी से भरा हुआ है, दूसरा ग्लास बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है, ठीक है, एक ग्लास से आप दूसरे ग्लास में पानी पोर कर देते हो, ठीक है, तो क्या होगा, दूसरा ग्लास तो पानी से भर जाएगा, लेकिन पहला ग्लास क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। आप ऐसे ही थे, आप पहले भरे हुए थे, ठीक है, अच्छे से, जैसे मतलब हील्ड होना, पूरे तरीके से हैप्पी होना, फुल ऑफ लाइफ होना, आप वैसे थे, ठीक है, और आपके पार्टनर अनहील्ड थे, ठीक है, आपने उनके लिए सब कुछ करना शुरू करा, आपने उनको उनको हेल्प करा, फाइनेंशियली हेल्प करा, आपने उनकी हेल्प करी, अगर जॉब नहीं थी जॉब दिलाने में हेल्प करी, उनके बिजनेस में हेल्प करी, इमोशनल सपोर्ट दिया, उन्हें मोटिवेट करा हर चीज के लिए, ठीक है, और तो आपने हर तरीके से उनकी मदद करी, हर जगह आपने उनके लिए स्टैंड दिया। कोई अगर उन्हें जरा सा कहता, आप लड़ पड़ते, आप लड़ते उनके लिए, आप फाइट करते उनके लिए, ठीक है, तो आप सब कुछ कर रहे थे उनके लिए, लेकिन उनके लिए करने पर आपने कुछ रिसीव नहीं करा, तो आप खाली हो गए, आप ड्रेन हो गए, ठीक है। आप इस चीज को समझे, लेकिन बड़े समय के बाद समझे आप इस चीज को, यार मैं तो ड्रेन हो रही हूँ इससे, मैं अगर, क्योंकि आप सब कुछ करे जा रहे थे, आपने कुछ रिसीव नहीं करा। जब आप सब कुछ दे दोगे सामने वाले को, तो आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा, है ना? आप क्या हो जाओगे, आप खाली हो जाओगे अंदर से, आप ड्रेन हो जाते हो फिर अंदर से। तो यही हाल आपका हो गया था, जब आपने उनको सब कुछ दे दिया तो आप ड्रेन हो गए, आप खाली हो गए, आप उस एनर्जी में चले गए जहां पर आप अनहील्ड थे, ठीक है। आपने ट्रॉमा, डिप्रेशन, ये जो लो वाइब्स आपने फील करी, ये इसीलिए आपने फील करी क्योंकि आप बिल्कुल खाली हो चुके थे उनके लिए सब कुछ कर करके, हर तरीके का सैक्रिफाइस करना, हर तरीके की कॉम्प्रोमाइज करना, कितनी अपॉर्चुनिटीज आपने उनके लिए छोड़ी, कितना समय आपने इस रिश्ते को दिया, शायद इतना लंबा समय आपने किसी और चीज को दिया होता, आप कितना सक्सेसफुल होते, लेकिन आपने इतना कुछ करा इस पर्सन के लिए, इतने सैक्रिफाइसेस करा, तो तभी तो आप ड्रेन हो गए, क्योंकि आपने सब कुछ करा, बस रिसीव कुछ भी नहीं करा। यू वर इनटू दैट एनर्जी जहां पर यू वर गिविंग टू मच, आप बहुत कुछ दे रहे थे उन्हें, लेकिन आप रिसीव कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो एट द एंड खाली रह गए आप, अंदर से एम्प्टी हो गए, अंदर से खाली हो गए। ये जो अकेलापन महसूस करते हो ना, ये एम्प्टीनेस की जो फीलिंग आती है, ये इसलिए आती है क्योंकि आपने कुछ रिसीव नहीं करा उस पर्सन से। लेकिन अब इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आपने खुद को, नो टॉकिंग की एनर्जी में आपने खुद को हील करा। लेट्स क्लैरिफाई नो टॉकिंग की एनर्जी यहाँ क्यों है। सी 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपने खुद को हील करा है, इस एनर्जी से आपने खुद को हील करा है। आप अब फिर से हैप्पी रहने लगे हो, फिर से शाइन करने लगे हो, फिर से ग्लो करने लगे हो अपने जीवन में, सेल्फ लव आपके अंदर बढ़ गया है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में फिर से आ गए हो आप,
लेकिन जब भी आपके साथ ऐसा होता है ना कि आप इनसे दूर जाने की कोशिश करते हो, आपको लगता है यार अब तो मैं न्यू बिगनिंग करूंगी, मैं भूल रही हूँ इस पर्सन को, मुझे भूलना है, मुझे दूर जाना है इस पर्सन से, आपको कई बार ये फील होता है, ठीक है, लिटरली फील ड्रेन आउट सम टाइम, और आपको लगता है यार मुझे उस पर्सन की तरफ अब देखना ही नहीं है, अब मुझे न्यू बिगिनिंग ही करनी है। कई बार आप ये महसूस करते हो, और आप जैसे ही न्यू बिगिनिंग करने वाले होते हो, उस पर्सन का मैसेज आ जाता है, उस पर्सन का कॉल आ जाता है, या वो पर्सन खुद आ जाता है, आपसे बात करता है, और आप फिर से उस पूरे पास्ट के सिनेरियो में चले जाते हो, जैसे कोई चीज आपको आगे तो बढ़ा रही है, लेकिन फिर आप वहीं आकर खड़े हो जाते हो जहां से आपने शुरू करा था। ये चीज आपके साथ होती है। तो आपके साथ क्या होता है कि जब भी न्यू बिगनिंग करने वाले होते हो, इस पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन आ जाता है जिसकी वजह से आप स्टक होकर रह जाते हो, आप अटक जाते हो, आप न्यू बिगनिंग नहीं कर पाते हो। आपको लगता है ये पर्सन आ रहा है, फिर से आपके शाइन, आपकी ग्लो को फिर से खींच लेगा, फिर से आपके, क्योंकि क्या होता है ना, आप जैसे अपने आप को हील करते हो ना, ठीक है, आपकी उस हील्ड एनर्जी को, आपके उस शाइन, उसकी ग्लो को जैसे ये चोरी करने आ जाता है ये पर्सन, आपको ये फील होता है, आपकी खुशियों को चोरी करने आ जाता है, और फिर से आपको उदास करके, दुखी करके, ट्रॉमा में डालकर चला जाता है। आपको ये बार बार महसूस होता है। तो इस नो टॉकिंग टर्म में आप बार बार खुद को हील करते हो, और बार बार ये पर्सन आकर आपकी उस हीलिंग को जैसे ले लेता है, आपसे एनर्जी लेता है ये पर्सन। ऐसे लोग एनर्जी वेम्पायर भी होते हैं, यस, दे आर एनर्जी सकर बेसिकली, ठीक है, वो एनर्जी आपकी ले लेते हैं, आपको उदास करके चले जाते हैं, आपको दुखी करके चले जाते हैं। ये बेसिकली तब होता है जब आपका ऑरा वीक होता है, ठीक है, इस चीज को समझो। जब आपका ऑरा वीक होता है ना, आपने अपनी बाउंड्री सेट नहीं करी होती, आप अपनी लिमिट सेट नहीं करते हो, ठीक है, और सामने वाला जब आपको कंट्रोल करने लगता है, तब ये चीज होती है कि सामने वाला इंसान आपकी एनर्जी को लेकर चला जाता है। इसका सबसे बड़ा साइन ये होगा कि कोई भी आएगा, आपको कुछ भी कहेगा ना, अब आप हर्ट हो जाओगे, और उस बात को आप पूरा दिन सोचते रहोगे। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने आपकी वो एनर्जी ले ली, और उस इंसान के बारे में आप पूरा दिन सोचकर अपने आप को ड्रेन कर रहे हो, ठीक है, ये सबसे बड़ा साइन होता है। तो अपनी बाउंड्रीज को सेट करना आपने खुद सीखना है, अपने ऑरा को आपको खुद स्ट्रांग करना है, जो धीरे धीरे होगा, ठीक है, शायद ये चीज आप सीखना जरूरी है, शायद ये चीज आपके लिए। सोलमेट्स ओनली विद द पेज ऑफ सोड्स, हो तो आप लोग सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ठीक है। कई बार कुछ पैटर्न हमारे जीवन में इसलिए रिपीट हो रहे होते हैं क्योंकि वो हमें पैटर्न कुछ सिखाना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि इसमें आपके पार्टनर की ही गलती हो, ठीक है, या वही गलत हो, नहीं, हो सकता है आपने भी कुछ सीखना है, हो सकता है डिवाइन आपको भी कुछ सिखाना चाहते हैं। तो अपने लेसन पर ध्यान दो, है ना, कि आपने क्या सीखना है, आपने शायद स्ट्रांग होना है, आपने अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है, ये शायद आपने सीखना है। जब तक आप कोई गाड़ी चला रहे हो और उसको कंट्रोल कोई और अगर कर रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर आप उस रास्ते पर जाओगे ना जो सामने वाला जिसे कंट्रोल कर रहा है उस तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से नहीं चल रहे हो, फिर उस कोई और ही आपको कंट्रोल कर रहा है। तो डोंट गिव परमिशन टू एनीवन कि कोई और आकर आपको कंट्रोल करे, कोई और आकर आपको उदास कर दे, कोई और आकर आपको खुश कर दे। नहीं, खुशी और दुखी होना, ठीक है, वो आपके हाथ में होना चाहिए। आपने कब खुश होना है, कब आपने दुखी होना है। दूसरों की बातें अगर आपको हर्ट कर रही है तो फिर आपने अपने ऑरा को इतना वीक कर लिया, इतना कमजोर कर लिया कि फिर दूसरा ही आपको कंट्रोल कर रहा है, इजंट इट? सो इसलिए दूसरों को इतनी परमिशन कभी नहीं देनी चाहिए, इतना कभी नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है आपने कुछ अपने लेसन सीखने हैं, हो सकता है आप कोई पैटर्न बार बार रिपीट कर रहे हो, आप अपने आप को नहीं बदल रहे हो, और आप सिर्फ ये वेट कर रहे हो कि भाई मेरा पार्टनर बदल जाए, आप सिर्फ ये वेट कर रहे हो भाई मेरा पार्टनर चेंज हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अगर खुद सेम तरीके से रिएक्ट कर रहे हो तो आप ये इमेजिन नहीं कर सकते हो कि भाई सामने वाला पर्सन बदल जाएगा। नहीं, पहले अपने रिएक्शंस को तो बदल के देखो, अपने एक्शंस को तो बदल के देखो। तो आप लोग सोलमेट हैं, ठीक है, शायद डिवाइन आपको कुछ लेसन सिखाना चाहते हैं। ये कार्मिक साइकिल आपको कंप्लीट करनी होगी रीयूनियन करने के लिए, ठीक है। फियर एंड लोनलीनेस, आपके अंदर बहुत इनसिक्योरिटीज, फियर, लोनलीनेस आती है। ये पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, आप इनसिक्योर होकर बैठ जाते हो, यार वो किसी और से बात कर रहा होगा इस समय, जरूर वो किसी और लड़की से बात कर रहा होगा, किसी और लड़के से बात कर रहा होगा। ये सब चीजें दिमाग में घूमने लगती है, ठीक है। क्यों किसी और के बारे में सोचकर अपने अंदर इनसिक्योरिटीज और फियर को क्रिएट कर रहे हो? उन चीजों को क्यों सोच रहे हो जो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, या जिन चीजों पर आपका हाथ है ही नहीं, है ना, जिन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जो चीज आपके हाथ में नहीं है, उनके बारे में सोचकर खुद के अंदर ही फियर, इनसिक्योरिटीज क्रिएट करना, अपनी एनर्जी को ड्रेन करना, क्या ये सही है? नहीं। तो ये फियर, लोनलीनेस आपकी एनर्जीज में नजर आ रही है, ठीक है। आप बहुत जल्दी आप उस फियर, इनसिक्योरिटी की एनर्जी में चले जाते हो। आप अपने आप को वापस, मतलब एक होता है ना कि जैसे
क्लियरली अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे आपने नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में अपने आप को हील करा, ठीक है, और बहुत स्ट्रांग बना लिया आपने अपने आप को, लेकिन जैसे ही आपके पार्टनर आपके जीवन में आता है, आप वापस उस उधर ही आकर खड़े हो जाते हो जहां पर आपके अंदर वो अनहील्ड एनर्जी थी, फियर था, इनसिक्योरिटी थी, पता नहीं ओवर थिंकिंग थी या डीप थिंकिंग थी अपने पार्टनर को लेकर, आप फिर से वहीं खड़े हो जाते हो। आपको लगता है यार मैंने इतना अपने आप को हील करा और मैं सोच रही थी कि मैं खुद को हील कर चुकी हूँ या इतनी स्ट्रांग बन चुकी हूँ, लेकिन फिर से मेरे अंदर ये फियर इनसिक्योरिटीज क्यों आ रही है? मैं फिर से इस पर्सन के बारे में पूरा पूरा दिन क्यों सोच रही हूँ? क्यों ओवर थिंकिंग हो रही है? क्यों मैं इस इंसान के बारे में सोच रही हूँ कि यार ये किसी और से बात कर रहा होगा, ये किसी और से बात कर रही होगी? आप फिर से उस एनर्जी में आकर खड़े हो जाते हो, फिर से उस एनर्जी में आकर खड़े हो जाते हो। जैसे एक बैक एंड फोर्थ की एनर्जी होती है ना, वो उस एनर्जी में जैसे आप झूल रहे हो, वो चीज दिख रही है। तो मे बी यू नीड टू चेंज समथिंग इन यू, मे बी यू नीड टू हील। हील करो खुद को और हील करो, ठीक है, सेल्फ लव लेकर आओ अपने अंदर। हाइडिंग फीलिंग्स की एनर्जी, ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं आपसे, दिखा नहीं रहे हैं आपको, है ना? क्या कर रहे हैं पर्सन? हाइड कर रहे हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं आपको लेकर, पता नहीं कितना ही प्यार है इस पर्सन के दिल में आपके लिए, लेकिन इनको क्या आता है? इनको आता है अपनी फीलिंग्स को हाइड करना, अपनी फीलिंग्स को छुपाना। जब आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो और आपको सामने वाले पर्सन से आपके अंदर ना एक एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि यार सामने वाला भी एक्सप्रेस करेगा अपनी फीलिंग्स को, आपके अंदर एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि यार सामने वाला भी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा मेरे सामने, और वो नहीं करता, तो आप क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशंस टूट रही हैं। जहां आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं, आप देखते हो आपका एक इमेजिनरी वर्ल्ड आप क्रिएट करते हो और रियल वर्ल्ड में वो चीजें नहीं होती। तो जब ये डिफरेंस आ जाता है ना कि इमेजिनरी वर्ल्ड तो कुछ और ही कह रहा है और रियल वर्ल्ड में वो चीजें हैं नहीं, वो चीज आपको प्रॉब्लम दे देती है, वो चीज आपको डिप्रेशन देती है। तो ये पर्सन के सामने इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, शायद आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझोगे। जैसे क्या हुआ कि आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी अपने पार्टनर को, ठीक है, लेकिन जब आपने देखा कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपके फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के बाद, ठीक है, यू फील हर्टेड, क्योंकि अपने अंदर से एक कहीं ना कहीं एक अननोन एक्सपेक्टेशन थी कि यार ये पर्सन भी अपनी फीलिंग्स अब एक्सप्रेस करेगा, नहीं करी उन्होंने, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज हिडन फीलिंग्स, ठीक है। वो जानते हैं अपनी फीलिंग्स को कहाँ हाइड करना है, वो जानते हैं आपके सॉफ्ट स्पॉट कहाँ है, वो जानते हैं कि कहाँ पर आपको वो अधूरा, जैसे कहते हैं ना कि अधूरा छोड़ना है, कि भाई फिर आप उनके बारे में सोचते रहो, वो जानते हैं इस चीज को, ठीक है। अगर वो प्रॉपर क्लैरिटी दे देंगे, प्रॉपर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देंगे, तो क्या आप उनके बारे में फिर सोचोगे? नहीं, वो आपको उतना देते हैं जितना आपके जरूरी है उनको याद करने के लिए, ठीक है, बस उतना ही आपको दिखाते हैं अपनी फीलिंग्स, उतने ही अपने इमोशंस आपको दिखाते हैं। तो ये चीज आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं, शायद इसलिए आप उनके बारे में हर समय सोचते रहते हो, और वो अपने वो इस चीज को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं या सेटिस्फाइड रहते हैं कि यार आप तो सोच रहे हो उनके बारे में, आप तो उनके प्यार में हो। वो अच्छे से जानते हैं कि आप उनके प्यार में हो, आप कितना प्यार करते हो, आप नहीं रह सकते उनके बिना, वो जानते थे, ये चीज अच्छे से जानते थे। इसलिए तो उन्हें कहीं ना कहीं आता है कि अपनी फीलिंग्स को कैसे हिडन रखना है, और आपको आता है अपने आप को अवेलेबल रखना हर समय। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस जो है, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई दिख रही हैं आपके रिलेशनशिप में। एस ऑफ वैंड, थोड़ा सा मिस्टीरियस अब आप बनते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि अब चेंज आ गया है, अब आपके अंदर चेंज आ गया है। गेटिंग हर्ट, जब से आप हर्ट हुए हो या जब से आपको तकलीफ मिली है, एम्परर की एनर्जी दिखा रही है कि अब आपके पार्टनर जो आपकी इस एनर्जी में देख रहे हैं ना, उन्हें लग रहा है कि शायद आप उनसे प्यार नहीं करते हो, या उन्हें लग रहा है कि आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स नहीं है, वो इमोशंस नहीं है जो पहले आपके अंदर थे, है ना, वो एनर्जी, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस अब वो फील नहीं कर पा रहे हैं आपकी एनर्जीज में। तो ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, ये पर्सन उस चीज को लेकर परेशान हो रहे हैं कि यार फीलिंग्स क्यों नजर नहीं आ रही उन्हें। अब ऐसे में इनसिक्योरिटी किसके अंदर डेवलप होगी? आपके पार्टनर के अंदर डेवलप हो रही है, ठीक है। तो एम्परर उसी चीज को दिखा रहा है कि अब ये इनसिक्योरिटीज आपके पार्टनर के अंदर डेवलप हो रही है कि भाई वो तो मुझसे प्यार करती नहीं है, और अब वो अगर आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है रिसेंटली उन्होंने आपको अप्रोच करने की कोशिश करी है, लेकिन आपने उन्हें इग्नोर कर दिया, आपने उन्हें निग्लेक्ट कर दिया। अब वो और परेशान हो गए उस चीज से कि यार ये क्या, तभी तो उन्हें लग रहा है ना कि यू आर हार्ड टू गेट, आप मुश्किल है आपका दिल जीतना, अब एफर्ट डालने पड़ेंगे, अब सही तरीके से चलना पड़ेगा, है ना। रिश्ता है तो आप भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए हो ना कि भाई सही तरीके से चलो मेरे साथ, अगर तुम्हें चलना है, मैं कोई टाइम पास नहीं करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, मुझे अगर चाहिए तो मुझे लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, आप इस चीज को लेकर क्लियर हो। लेकिन आपके पार्टनर अभी तक क्लियर नहीं थे,
तो अब वो क्लियर हो रहे हैं, नो गुड वंस, आप जैसा कोई नहीं है, जज करके देख लिया उन्होंने। अच्छा पॉसिबल है, हो सकता है चीज सुनकर आपको थोड़ा लगे, बुरा लगे, बट मे बी इन्होंने आपके बाद जब आपसे साथ रिलेशनशिप ब्रेक करा, उसके बाद इन्होंने किसी और से भी बातचीत करी, ऑनलाइन फ्लर्टिंग करना, या किसी फ्रेंड ने किसी से मिलवा दिया उससे बातचीत करना, या किसी से मिलने गए हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने बातचीत करी, ठीक है, लेकिन इन्हें क्या समझ में आया, जब कोई तीसरा आता है ना तो हम क्लियर हो जाते हैं, हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि यार नहीं ये तीसरा नहीं, वही है ना। तो वो क्लैरिटी उन्हें हो गई कि नहीं मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। क्योंकि जब कोई तीसरा आया ना तो उस वो इंसान को देखकर उन्हें कहीं ना कहीं आपसे कंपेयर करने लगे। पहले तो उस व्यक्ति को क्या है, वो ऐसी थी और ये ऐसी है, या वो ऐसा था और ये ऐसी है, और तब उन्हें क्लैरिटी मिल गई कि उन्हें चाहिए क्या। जो अभी तक वो क्लियर नहीं थे ना, इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ने या इस तीसरे पर्सन ने उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया। वो एक जजमेंट यानी एक फैसले की एनर्जी में आ गए कि भाई फैसला लेना है, अब मैं नहीं रह सकता उसके बिना, अब मुझे वही चाहिए और कोई चाहिए ही नहीं। तो ये उस एनर्जी में आ रहे हैं कि आप जैसा कोई है ही नहीं, नो गुड वन, देर इज नो अदर पर्सन लाइक यू। आप जितना अच्छा इंसान कोई नहीं है जो इन्हें इतना प्योर, इतना अनकंडीशनल लव दे, ठीक है। तो वो इस चीज को लेकर भी अब क्लियर हो गए हैं और मेजर डिसीजन ले लिया उन्होंने कि अगर उन्हें कोई चाहिए तो सिर्फ आप। टू हार्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, टेम्परेंस इसको क्लैरिफाई कर रहा है। टू हार्ड की एनर्जी, यू बिलीव दैट इट हैज टू बी हार्ड बट इट डजंट, लेट लव फ्लो नेचुरली इन योर लाइफ। टेम्परेंस इसको क्लैरिफाई कर रहा है। जब किसी से प्यार होता है ना, जब आप किसी से प्यार करते हो, तो जब आपको इस पर्सन से प्यार हुआ, ठीक है, एक सवाल पूछती हूँ मैं आपसे, तो क्या आपको बहुत कोशिश करनी पड़ी कि यार मुझे इससे प्यार हो जाए? बताओ, कोशिश करनी पड़ी कि भाई मुझे इस इंसान से प्यार हो जाए? नहीं, कोशिश नहीं करनी पड़ी, हो गया आपको प्यार। इट्स नेचुरली, लव इज समथिंग जो नेचुरली फ्लो करता है, वो आप जबरदस्ती किसी से नहीं करवा सकते हो। लव इज समथिंग विच कम्स आउट नेचुरली, वो आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते किसी से। तो आपको कैसे लगता है कि प्यार तो बस हो गया ना उन्हें आपसे, ठीक है, अब वो नेचुरली हुआ है, इट इज समथिंग वेरी नेचुरली जो उन्हें आपसे हो चुका है प्यार। तो अब आपको क्या, क्यों ऐसा लगता है आपको कि यार अब इससे मुझसे प्यार नहीं है, अब इसका इंटरेस्ट मुझ में कम हो गया है, खत्म हो गया है? क्यों लगता है? ये नेचुरल है, आपको भी उनसे जैसे नेचुरली प्यार हुआ है, उन्हें भी आपसे नेचुरली प्यार हो गया। और ऐसा नहीं है कि हर इंसान आएगा जो और उससे हर इंसान से नेचुरली प्यार हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। जब आपको लव होता है किसी से तो वो किसी एक से होता है और वो बहुत ही नेचुरली निकलता है लव। वो अपने आप नेचर करवा देता है, अपने आप उसकी तरफ फीलिंग्स होती हैं, अपनी आप उसके साथ इमोशंस जुड़ जाते हैं, उसमें आपको जोर नहीं लगाना पड़ता, कोई हिम्मत नहीं करनी पड़ती। तो ये नेचुरल लव है जो आपके टूवर्ड्स फील करते हैं, ठीक है। तो आपकी जगह पहले तो ये सोचना बंद करो कि भाई मेरी जगह कोई और ले लेगा, उसके जीवन में कोई और आ गई होगी, कोई और आ गया होगा। नहीं, दिस पर्सन नेचुरली लव्स यू, नेचुरली लव्स यू। ओके, प्रोकास्टिनेट, शायद समय लगा रहे हैं ये पर्सन, इसलिए आप इतना परेशान होते हो। आपको लगता है यार इतना समय हो गया, इस पर्सन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, तो समय लगाते हैं, इसलिए आप परेशान हो जाते हो। क्योंकि ये प्रोकास्टिनेट करते हैं, जल्दी नहीं मिलते इनके आपको। 1 सेकेंड, जल्दी से आपको इनकी तरफ से वो एक्शंस नहीं रिसीव होते हैं। और आपको चाहिए भाई आज बीज बोया और आज कल पेड़ खड़ा हो जाए। नहीं ना, नहीं होता ना, आज बीज बोया और कल पेड़ खड़ा हो गया, ये तो जरूर भाई मिराकल ही है फिर तो। तो भाई इतना इंस्टेंट मत सोचो कि भाई आज के आज उसे प्यार हो जाए मुझसे, आज के आज उसका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, ये वो नहीं। सब्र रखो, पेशेंस ही तो नहीं है। हो सकता है डिवाइन आपको पेशेंस भी सिखाना चाहते हैं। देयर इज सो मच जो आपने सीखना है, ठीक है, बहुत कुछ है जो आपको सीखने की जरूरत है। कई चीजें तो मैं आपको बताती रहती हूँ यहाँ पर, कई लेसन तो मैं आपको बताती रहती हूँ जो लोग जुड़े हुए हो मेरे चैनल से। तो डेफिनेटली देखो, समझने की जरूरत है क्या सीखना है, अपनी अपनी लर्निंग्स पर फोकस करो। आपके लेसन्स क्या हैं, आपकी लर्निंग्स क्या हैं, आपने क्या सीखा है। चलो देखते हैं। तो एम्प्रेस, किसी की प्रेगनेंसी भी शो हो रही है यहाँ पर, आई डोंट नो, ठीक है। तो प्रेगनेंसी, अगर कोई आप फीमेल हो तो बेबी, अगर आप मैरिड भी हो देयर इज अ चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, या देयर इज समवन प्रेग्नेंट अराउंड यू, तो एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी इज देयर। बाकी इट इज ऑल्सो
सेइंग कि नेचुरली अपने अंदर थोड़ा सा सेल्फ लव लेकर आओ, प्रोकास्टिनेट से डरो नहीं। फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन गाइड करें, फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की। 2 ऑफ कप्स, ग्रेट। क्वीन ऑफ वैंड्स, हर्मिट, ओके, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, द लास्ट वन इज 6 ऑफ वैंड, ओके। चल, तो यस अगेन साइन दे रहे हैं यूनिवर्स आपको कि भाई ये सोलमेट है आपके, ट्विन फ्लेम है, डिवाइन कनेक्शन है इनके साथ। आप लोगों को पता है क्या लगता है, आप लोगों की थॉट्स शायद ऐसी देखने को मिल रही है मुझे कि जब आप आपको लगता है कि अगर आप अपनी रियल एनर्जी में आ गए ना, अगर आपने इन्हें रूडली बिहेव कर दिया, इनके साथ प्रैक्टिकल हो गए तो, या इन्हें कुछ बुरा भला कह दिया, या इन्हें इग्नोर कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, तो यार ये पर्सन तो पता नहीं किसी और के पास ही चला जाएगा। आपको ये चीज लगती है, इसलिए आप ना अपनी फुल एनर्जी में नहीं दिख रहे हो मुझे, मतलब यू आर नॉट इनटू दैट योर फुल एनर्जी, फुल फ्लेज एनर्जी में नहीं हो, अपनी पावर एनर्जी में नहीं हो। आप अपने आप को कई चीजों के लिए ऐसा लग रहा है कंट्रोल कर रहे हो अंदर से, दैट व्हाट आई कैन सी है, ठीक है। यू आर नॉट इनटू योर फुल पावर। तो ये मत सोचो कि भाई मैंने उसे निग्लेक्ट कर दिया तो फिर वो किसी और के पास चला जाएगा, जैसे पता नहीं मल्टीपल ऑप्शन है उनके पास, है ना। अगर देखो वो आपका है, चाहे उसके पास मल्टीपल ऑप्शन हो, चलो मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात कि भाई मल्टीपल ऑप्शन है उनके पास, लेकिन चाहे उनके पास मल्टीपल ऑप्शन, पर जो चीज वो आपसे रिसीव कर रहे हैं ना, वो किसी और से रिसीव नहीं कर सकते। इफ यू आर इनटू दिस पर्सन डेस्टिनी, अगर आप उनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, आप जैसे अगर उनको उनकी तरह बिहेव करके नहीं दिखाओगे ना कि भाई देखो ये बिहेवियर कितना हर्ट करता है, तो दिस पर्सन विल नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है, उन्हें समझ नहीं आएगा, उन्हें रियलाइज नहीं होगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई आपको अपनी पावर में आने की जरूरत है। आप आधा टाइम तो अपने फियर इनसिक्योरिटीज में रहते हो, तो कम आउट ऑफ दैट, ठीक है। अपनी फियर इनसिक्योरिटीज से आप आगे चलकर बाहर आते हुए अपनी पावर में जब आप आओगे, अपनी पावर दिखाओगे आप इस पर्सन को कि यस आपकी पावर क्या है, ठीक है, तब ये पर्सन अपने आप समझ जाएंगे इस चीज को कि भाई नहीं, इन्होंने आपके साथ कितना गलत करा है, कितना बुरा करा है। सो यस आगे चलकर इस पर्सन जो अभी तक आपको कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं, ये आगे चलकर बहुत प्यार, बहुत फीलिंग्स और इमोशंस आपको शो करने वाले हैं, ठीक है। एस ऑफ कप इनके इमोशंस को ही दिखा रहा है और बहुत प्यार है इस पर्सन के दिल में, बस इन्होंने वो छुपा कर रखा है, हाइड कर रहे हैं आपसे। वो आगे चलकर आप देखोगे कोई ऑफर भी इनकी तरफ से आता हुआ दिख रहा है, कोई कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, जो ऑफर आपको चाहिए, जिसकी आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो, वो ऑफर ये आपको देने वाले हैं, क्योंकि ये समझ रहे हैं इस चीज को, समझने में समय लगा रहे हैं इस चीज को, मे भी शायद आपको लेकर बहुत डीप थिंकिंग में है आपके पार्टनर, और समझने में टाइम लगा रहे हैं कि भाई उन्हें आपको क्या चाहिए इस रिश्ते में आखिर, ठीक है, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और वही एक्सपेक्टेशंस ये आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस को ही पूरा करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको केयर देना चाहते हैं। सो देयर इज सो मच जो इस पर्सन के दिल में है, जो इन्हें आपको देना है, आपको शो करना है। एंड शादी का ऑफर भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, इफ यू आर सिंगल, ठीक है, सिंगल हो, शादी की एक्सपेक्टेशंस है, तो बहुत लोगों के लिए शादी का ऑफर भी आ रहा है। इमोशंस ये खुलकर दिखा रहे हैं, तो जो स्टकनेस है आप उस स्टकनेस से भी बाहर निकल रहे हो। एफर्ट्स देखोगे आप अपने पार्टनर की तरफ से कि वो डबल एफर्ट्स डाल रहे हैं, यस उन्हें दिल जीतना होगा आपका और उन्हें जीतने दो, ठीक है। ये मत सोचो कि यार वो हर्ट हो जाएंगे या ऐसा होगा कुछ, ठीक है, नहीं, उन्हें दिल जीतने दो, उन्हें अपनी कोशिश करने दो, उन्हें एफर्ट्स डालने दो इस रिश्ते में, क्योंकि जब इंसान एफर्ट डालता है किसी चीज के लिए, ठीक है, तब उसको उस चीज की वैल्यू होती है ना। आप मार्केट जाओगे, आप डायमंड खरीदोगे, डायमंड कॉस्ट यू मोर, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव होता है वो, ठीक है। तो जब आप डायमंड खरीदोगे तो आप जानते हो आपने इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा पे करी है, आप उसे प्रेशियसली रखोगे अपने पास, ठीक है, उसको बहुत संभाल कर रखोगे अपने पास। लेकिन वहीं पर आप जाओगे और आप कोई बहुत सस्ती सी चीज खरीदोगे, ठीक है, तो आप उसे शायद इधर उधर रख दोगे यूं। तो ये फर्क होता है, तो उन्हें पे करना पड़ेगा ना, उन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इतने कि वो आपकी वैल्यू समझे, क्योंकि आप एक वैल्यूएबल हो, आप खुद की वैल्यू नहीं समझोगे तो नो वन विल अंडरस्टैंड योर वैल्यू। तो आगे चलकर इन्हें एफर्ट्स डालने दो, ये एफर्ट्स डालते हुए नजर आएंगे,
तभी आप लोग इस स्टकनेस से बाहर निकलोगे, एंड इट विल टेक टाइम, ठीक है। ये मत सोचो कि यार उसका कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, पेशेंस रखो, डेस्परेट मत हो, ठीक है। अपने अंदर की डेस्परेशन को, अपने अंदर की वो एक नीड आपके अंदर क्रिएट हो जाती है कि यार मुझे चाहिए वो पर्सन, मुझे बात करनी है, मुझे मन कर रहा है उससे बात करने का। नहीं, कंट्रोल इट, कंट्रोल करो खुद को, ठीक है। तो अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ बनाओ कि वो आपके लिए एफर्ट डाले, बिकॉज इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, अपनी वर्थ को बनाना। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। फर्स्ट वन इज यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। सोने से पहले अगर उनको किसी का ख्याल आता है तो वो आपका आता है। एंड आई एम अफ्रेड ऑफ यू, कई बार थक हार जाते हैं आपके पार्टनर, अफ्रेड होते हैं। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट एनीवन द वे आई फील फॉर यू। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, जो वो आपके लिए महसूस करते हैं वो किसी और के लिए महसूस नहीं करते हैं। आई सी यू एज माई सोलमेट, ये आपको सोलमेट के रूप में भी देखते हैं। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, आप बहुत खूबसूरत हैं। नार्सिज्म डेफिनेटली है इस पर्सन में। देन आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, ऑब्सेस्ड भी हैं बहुत आपके लिए। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, ये आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तारीफें करते हैं, कुछ बुरा नहीं बोलते हैं। तो ये मत सोचो यार मेरे पीछे पता नहीं क्या बोलता होगा, क्या बोलती होगी मेरे बारे में। नहीं भाई, अच्छा बोलते हैं। कोई हेल्दी बाउंड्रीज ये अपसेट नहीं करना चाहते हैं। ईगो प्रॉब्लम है, उसे भी ये हटाते हुए, चेंज करते हुए नजर आएंगे। मैसेज क्या है यूनिवर्स का, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, आपका आज का मैसेज क्या है। Try not to dwell onto the past and spend too much time worrying about the future. All it does is steal your joy and sense of inner peace. Concentrate on here and now and enjoy every moment for what it is. You are creating new memories. यूनिवर्स आपको ये कह रहे कि इतना टाइम मत लगाओ किसी चीज के लिए चिंता करने में, परेशान होने में। ये सब चीजें सिर्फ आपकी खुशियों को छीनेगी, उस समय की खुशियों को छीन लेती है जब आप किसी चीज की चिंता करते हो। तो ठीक है, तो आपको कंसंट्रेट करना अपने प्रेजेंट पर, तभी आप अपने जीवन में एक अच्छी मेमोरीज और एक अच्छा पास्ट क्रिएट कर पाते हो, है ना। कल को आप आज का दिन याद करोगे तो क्या याद करोगे? याद करोगे मैं दीदी की वीडियो देख रहा था या दीदी की वीडियो देख रही थी, राइट। यही तो याद करोगे आप, और क्या याद करोगे? तो भाई अच्छी मेमोरीज क्रिएट करो। चलो कुछ सीखा आपने आज की वीडियो में, चलो मैं कह रही हूँ कि जनरली जो लोग रिलेशनशिप में भी नहीं है या वो भी आकर देखते हैं मेरी वीडियोस, और कई मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं, एंड आई एम सो थैंकफुल टू देम, सो ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। बट पता है क्या चीज है, चलो कुछ तो सीखने को मिल रहा है आपको, लेकिन जो बाकी समय अपना है वो अपने लिए बेस्ट थॉट्स में क्रिएट करो, पॉजिटिव थॉट्स में क्रिएट करो, पॉजिटिव हो। मैं भी कई बार कोशिश करती हूँ कि अपनी रीडिंग को मैं मतलब आपको ऐसे पॉजिटिवली भी गाइड करूं ताकि आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आ सके, राइट। मेरी तरफ से भी पूरी कोशिश रहती है। सो और आई होप सो कि बहुत लोग पॉजिटिविटी गेन करते हो, ठीक है। तो सीखो आपके लेसन क्या हैं, आपने क्या सीखना है, आपने क्या समझना है, अपने ऊपर फोकस करो, अपने प्रेजेंट पर फोकस करो, है ना, ताकि अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर पाओ आप जीवन में, isn't it? चलो मिलते फिर अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।